हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से दीपावली को सेलिब्रेट कीजिए और कोशिश कीजिए कम से कम पटाखे छिड़ाएं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उससे पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट मत कीजिए, फेस्टिवल को दिल खोल के सेलिब्रेट कीजिए और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस, और कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट दीपावली जो हो वो दीपावली ऐसी हो कि आप अपने जहाँ पर भी आपको ज्वाइनिंग मिले वहाँ पर मनाएं या परिवार वालों के साथ घर पे आकर के मनाएं। मैंने कहने का मतलब ये है कि मतलब अगली दीपावली के आते आते आपको जॉब निश्चित रूप से मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अगर बौद्ध धर्म से संबंधित है तो गुरु नानक किस धर्म से संबंधित होंगे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, तो गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पेन में एक बार, पेपर में दो बार और पेपर में तीन बार क्या है? देखो, पेन में एक बार पी है, पेपर में दो बार पी है और पेपर में तीन बार पी है, तो पी है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अध्यापक का छात्र से वही संबंध है जो धर्म गुरु का संबंध है किससे? तो सही आंसर हो जाएगा अनुयायियों से, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा? इसमें आपको बताना है कि डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले कौन सा आएगा। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका इम्प्रेस, उसके बाद आएगा इम्प्रिंट। कौन सा आएगा? इम्प्रिंट। फिर आएगा आपका इम्प्रूव, फिर आएगा आपका इम्पंग। तो सबसे पहले क्या आएगा, यही हमसे पूछा है, तो सबसे पहले आएगा इम्प्रेस, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक वर्ड दिया हुआ है, तो इस वर्ड में से कौन सा शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता है? तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि कौन सा शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। जल्दी बताओ। अब देखो थॉर्नी में, देखो इसमें क्या है, इसमें आपका जो एन है वो आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। देख लो, ये वाले शब्द में आपको एन दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा। तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका देख लीजिए, निम्नलिखित में से ऐसे कितने आर हैं जिनके ठीक पहले पी और ठीक बाद में डी है? यानी कि पी आर डी हमको ढूंढना है। अब देखो, पहला पी आर डी, दूसरा पी आर डी, फिर तीसरा पी आर डी, फिर और कोई दिख रहा? हमको तो केवल और केवल दो ही दिख रहा है, ये तीन दिख रहा है। और कोई अगर आपको दिख रहा है तो बता दो। ये पी आर डी, ये पी आर डी, ये पी आर डी, ठीक है। दो हैं, देखो ये पीडीआर है, मैंने पीआरडी पढ़ लिया था। एक तो ये है पीआरडी और एक ये है पीआरडी, और ये वाला जो है ये पीडीआर है, मैंने उल्टा पढ़ लिया था। तो केवल और केवल दो हैं, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको कालक्रम के अनुसार बताना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन रहे? सबसे पहले तो पता ही होगा आपको, जवाहरलाल नेहरू रहे, ठीक है। उसके बाद कौन बना था? उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे, फिर बनी थी इंदिरा गांधी, फिर वीपी सिंह, फिर उसके बाद आपकी पीवी नरसिम्हा। यानी कि इसका जो सही कालक्रम होगा 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4। देखो दूसरे ऑप्शंस में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, सिंपल है। 7 और 7 का स्क्वायर, फिर 7 का क्यू, फिर 7 की पावर 4 हो जाएगी, और 7 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2401। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको बताना है कि क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो, 18 से 25 हुआ तो 7 जोड़ा, 25 से 34 हुआ तो 9 जोड़ा, 34 से 45 हुआ तो 11 जोड़ा। यानी कि पहले 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 11 जोड़ा, फिर क्या जुड़ेगा, 13। यानी कि 45 में अगर हम 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 58। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब ये है, ये 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह क्या करा, फिर वह बाएं घूमा और 1 किलोमीटर चला। क्या करा, बाएं घूमा, और एक है कि 10 है, पहले ये देख लो। देखो मुझे बिल्कुल डाउट था,
ये 16 किलोमीटर पश्चिम चला, ठीक है। फिर गांव बाएं घूमा, ठीक है, ये घूम गया बाएं और 10 किलोमीटर चला। फिर मुझे कह रहा है फिर गाय बाएं घूमा और 16 किलोमीटर चला, ये बाएं घूम गया और 16 किलोमीटर चला। अब गोपाल अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? तो 10 किलोमीटर दूर तो है ही, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शैलेंद्र लंबाई में के सबसे छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। शैलेंद्र जो है वो, ये शैलेंद्र, एक काम करो, एस से हम डिनोट कर रहे हैं शैलेंद्र को, ठीक है। शैलेंद्र जो है लंबाई में किससे, केशव से छोटा है। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है। लो भैया, केशव से ये छोटा हो गया शैलेंद्र। लेकिन जो शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है, तो केशव ऊपर आएगा, शैलेंद्र नीचे आएंगे, ठीक है। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। ये जो आपका शैलेंद्र है ये क्या है, राकेश से लंबा है, यानी कि राकेश नीचे आएगा शैलेंद्र के, ठीक है। अब मुझे कह रहा है आशीष केशव से कुछ छोटा है तथा शैलेंद्र से कुछ लंबा है, यानी कि शैलेंद्र से तो लंबा है लेकिन केशव से कुछ छोटा है। कौन? आशीष। तो ये यहाँ पर आशीष आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे कह रहा है यदि वे ऊंचाई से क्रम में खड़े हैं तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा? तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा, जल्दी बताइए। ऊंचाई से अगर सही स्थान पर खड़े हैं तो दूसरे स्थान पर आपका शैलेंद्र होगा। क्यों? क्योंकि इसमें माधव जो है वो सबसे लंबा भी है। इस बात को मैं भूल भूल नहीं, मतलब स्किप कर दिया था, ठीक है। फिर भी दूसरे स्थान पर आपका कौन आएगा? शैलेंद्र ही आएगा। कैसे? अब देखना, माधव सबसे लंबा है, माधव का मतलब एम, ठीक है। माधव, फिर आ जाएगा आपका केशव, केशव के बाद आएगा आशीष, आशीष के बाद आ जाएगा आपका शैलेंद्र, और शैलेंद्र के बाद आ जाएगा आपका कौन? राकेश, ठीक है। अब आपसे यही पूछ रहे हैं कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर कौन है? शैलेंद्र तो है ही है, ठीक है ना। आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चल रहा है, यहाँ से चल रहा है तो दूसरे स्थान पर शैलेंद्र होगा, और अगर यहाँ से चलते अवरोही क्रम से तो केशव होता, ठीक है। कॉफी कैफीन से उसी प्रकार संबंधित है तो तंबाकू, अब देखो कॉफी में कैफीन होता और तंबाकू में निकोटीन होता, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। ज्यादा घबराने वाली बात है ही है। पी क्यू आर को इस तरीके का कोड किया गया है 16 17 18, तो एम ओ क्यू के क्या करेंगे, देखो पी 16वें स्थान पर, क्यू 17वें स्थान पर और आर 18वें स्थान पर आता है। एम आता है 13वें स्थान पर, ओ आता है 15वें स्थान पर और क्यू आता है 17वें स्थान पर, यानी कि 13 15 17। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करस्पॉन्डिंग में से कौन सा शब्द जो है वो बनाया जा सकता है, जल्दी बताओ। करस्पॉन्डिंग की बात हो रही है तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? डिसर्न, देखो डी आई एस, डी आई और एस, सी ई आर एन, सी ई आर एन, पूरा बन गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, निम्नलिखित में से अगला अक्षर कौन सा होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अब देखो के आता है आपके 11वें स्थान पर, फिर 3 जुड़ गया तो 14वें स्थान पर, फिर 3 जुड़ गया तो 17वें स्थान पर, क्यों? फिर 3 जुड़ गया तो 17 और 3 20, 23वें 20वें स्थान पर क्या हो गया आपका टी, और 3 जुड़ गया तो 23 और 23वें स्थान पर डब्ल्यू आता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि चेन्नई से दिल्ली शीघ्र पहुंचने के लिए वायुयान से जाएं। चेन्नई और दिल्ली वायुयान सेवा से जुड़े हुए हैं, आपको बताना है। एक कथन आपको दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको तर्क बताना है। चेन्नई से दिल्ली जाने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए वायुयान से जाएं, ये कथन है। तर्क है कि चेन्नई और दिल्ली जो हैं वो वायुयान सेवा से जुड़े हुए हैं, और दूसरा तर्क है कि चेन्नई से दिल्ली जाने के लिए कोई और साधन नहीं है। जल्दी बताओ कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सोचो फिर उस हिसाब से आप आंसर दो। बढ़िया क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा। एक तर्क जो है वो मजबूत है, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कह रहा वायुयान से जाएं तो इसका मतलब वायुयान से ये जुड़े हुए हैं। अब इसमें ये कोई बात नहीं बोली है कि चेन्नई और दिल्ली जाने के लिए कोई संसाधन नहीं है, ये कोई आपका तर्क नहीं बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरट शब्द के अक्षरों को वर्णक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी? अब देखो ये पैरट शब्द लिखा हुआ है, इसको वर्णक्रम यानी कि जो आपकी वर्णमाला होती है उसके आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो उसके आधार पर व्यवस्थित करेंगे तो देखो सबसे पहले आएगा आपका ए, फिर उसके आधार पर हमने, फिर आ जाएगा ए के बाद ओ, फिर आ जाएगा आपका तीसरे अक्षर पर या तीसरे स्थान पर पी, फिर आ जाएगा आपका आर, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका आर, और फिर एंड में क्या आ जाएगा टी। अब देखो पी की जगह ए आ गया, इसकी स्थिति बदल गई, ए की जगह ओ आ गया, इसकी स्थिति बदल गई, आर की जगह पी आ गया, इसकी स्थिति बदल गई, आर की जगह आर ही रहा, ये वही का वही रहा, ओ की जगह आर आ गया, इसकी स्थिति बदल गई, टी की जगह
टी ये रहा, तो इसकी भी स्थिति क्या है, वही की वही रही, यानी कि दो अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रही। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द में उस शब्द को चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तबला, वीणा, सितार, एक तारा। अब देखो तबला जो है, तबले के अतिरिक्त अन्य सभी में तार होते हैं, लेकिन तबले में तार नहीं होते हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दिए गए शब्द का चयन कीजिए, भिन्न शब्द का चयन करना है, जल्दी बताओ। देखो बीमा जो है ये भविष्य निधि तथा शेयर में पूंजी निवेश की जाती है, जबकि वेतन इससे भिन्न है, यानी कि इस क्वेश्चंस का जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बीमा, भविष्य निधि, ये शेयर, ये सभी हम की क्या है, शेयरिंग है, यानी कि हम उनको निवेश करते हैं, ठीक है, वेतन तो हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, जल्दी बताओ। अन्य से भिन्न है उस शब्द का हमको क्या करना है, चयन करना है 132। अब देखो, तीन दो को जोड़ो तो पाँच, तीन पाँच को जोड़ो आठ, चार तीन को जोड़ो सात, और दो चार को जोड़ो तो छः हो रहा है, यहाँ पर पाँच दिया, बस यही भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये हमको बताना है। किसी भी छोर से गिन लो तो 11वां है। अब देखो ना, 11 11 22, एक घटा दो तो 21, तो पंक्ति में 21 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यदि किसी महीने की 9 तारीख को 9 तारीख रविवार के पहले दिन पड़ती है तो मास की पहली तारीख किस दिन पड़ेगी, जल्दी बताओ, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, 9 तारीख को पढ़ने वाला जो दिन है वो क्या हो जाएगा, रविवार, ठीक है, रविवार के पहले दिन पड़ती है, यानी कि 9 तारीख को शनिवार पड़ेगा, ठीक है। अब जब 9 तारीख को शनिवार पड़ा तो 2 तारीख को भी शनिवार रहा होगा, और जब 2 तारीख को शनिवार है तो एक दिन पहले चलेगा तो शुक्रवार पड़ा होगा 1 तारीख को, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बता रहा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। दीपावली है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए, तो मैंने छुट्टी नहीं करी तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि छुट्टी ना करें और रात को होते होते इस वीडियो को देख लें। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।